कोई शब्द ही नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य रहा देश का हमारा कि विदेशी आक्रमणकारी आए यहाँ पर और इस तरह की कुरीतियाँ ही आए। खास करके अगर हम मुगल एम्पायर के टाइम से बात करें, उसके बाद ये चीज़ें यहाँ आरंभ हुई। यहाँ तो मातृशक्ति को एक देवी माना जाता है, देवी का रूप है और है भी साक्षात, इस चीज़ को हम देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा लगभग 1000 साल या विदेशों का शासन रहा, उसकी वजह से कुरीतियाँ शुरू हुई, जिसलिए आज हमारे को जरूरत पड़ रही है कि आज हमको ये कहना पड़ता है कि हम ह्यूमन सेल्फ डिफेंस पे वर्कशॉप कर दें। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? ये तालिबानी युग हो गया जैसे चल रहा है आजकल लेटेस्ट में, ये दुर्भाग्य और आदेश। लेकिन आज मार्शल आर्ट के माध्यम से या कराटे और भी बहुत सारी ऐसी आर्ट्स है जो सेल्फ डिफेंस से जुड़ी है। तो पिछले लगभग 10-15 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। अभी हमारी एक संस्था है ऑल इंडिया लेवल पे, मिशन शक्ति सेना, उसमें हम पूरे टीम काम कर रही है। और अब हमने प्रपोज किया है आने वाला जो दिसंबर है, अभी 24, 25, 26 दिसंबर, ऑल इंडिया वुमेन ओपन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है बनारस में, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से पार्टिसिपेंट्स आएंगे। और पार्टिसिपेशन जो होगी केवल भी मातृशक्ति, गर्ल्स, वीमेन, लेडीज। और उसकी विशेषता क्या है कि उसका जो कंडक्शन होगा वो महिलाएं ही कराएंगी। एरिना जो बना होता है उसमें जो ऑफिशियल्स होंगे, टेबल ऑफिशियल्स होंगे, वॉलंटियर्स होंगे या और जो भी उसमें सहायक कार्यकर्ता होंगे, सभी महिलाएं होंगी। हम लोग सिर्फ असिस्ट करेंगे बाहर से। ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में। और हमारा कंसेप्ट है कि क्यों ना कराटे को सेल्फ डिफेंस के रूप में स्कूलों में एक करिकुलम में सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा जाए, जिससे कि आने वाला जो समय होगा, आप जैसे इंस्टीट्यूशन है, जैसा आपका इंस्टीट्यूशन है, और आप इस चीज को ऐसे ही कर रहे हैं पहले से, कि यहाँ से जो भी बच्चियां जाए, लड़कियां जाए, यहाँ से पढ़ के जाए, कॉलेज जाए, बड़े इंस्टीट्यूशन में जाए, तो यहाँ से वो सशक्त, बलिष्ठ और कॉन्फिडेंट होकर के जाए और एक ब्लैक बेल्ट बन के जाए। उसके पास कोई ऐसी चीज हो जो कोई विकट ऐसी परिस्थिति आती है, अनटूवर्ड इंसिडेंट ऐसा होता है, कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आती है, तो उसमें अपना बचाव कर सके। और अब मैं आता हूं सेल्फ डिफेंस पे डायरेक्ट। सेल्फ डिफेंस के जो महत्व है, सबसे जरूरी सेल्फ डिफेंस की जो ताकत आपके पास है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आप कितने जागरूक हैं। अगर आपको पता है कि इस रास्ते से खतरा है, उस रास्ते से मत जाओ, वो आपकी जागरूकता है, अवेयरनेस, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इसके लिए जागरूक होना सबसे जरूरी है। और उसके बाद जो कहते हैं एंटीसिपेशन एंड अवॉइडेंस, आपने देखा गलत चीज है इस रास्ते में, इधर नहीं जाना है, वहां मत जाओ। हाँ, अगर कोई बल आपके गले पड़ गई, उस टाइम के लिए आपके पास सामने आता है। तो ये जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के लिए आपको योद्धा नहीं बनना है, आपको कोई ब्लैक बेल्ट नहीं बनना है, लेकिन आपको फिजिकली फिट होना है। और फिजिकल फिटनेस इसके लिए सबसे आवश्यक है। जरूरी नहीं होता आप कराटे करो, आप कोई भी स्पोर्ट्स करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, आपका फिटनेस होना बहुत जरूरी है। आपकी फिटनेस होती है तो आप सेल्फ डिफेंस में इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और इसके लिए कोई ऐसी बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती कि ये चीज हमने करनी है, नहीं। कुछ ऐसे टिप्स है जो आपको उस समय काम आते हैं। और उस सिचुएशन में क्या करना आपको, पहली बात कि आपको पैनिक नहीं होना है, कूल रहना है। कॉन्फिडेंस तो स्वाभाविक सी बात, आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट होना है। और दूसरा कि जब आपको लग रहा है कि आपके सामने एग्रेसर आ गया, असॉल्ट करने वाला आ गया है, तो आपको उस टाइम में अपना एक चाहे आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस ही चाहिए, वो बना के रखना। जैसे अभी कहते हैं, अभी जो चल रहा है कोरोना काल, आपको एक डिस्टेंस बना के रखना है। वो 6 फुट की जो दूरी है, उस टाइम वो आपने पहले ही बना के रखनी है कि सिचुएशन गलत है, मैं गलत जगह आ गई हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके साथ साथ लेके करना है। अब मैं आता हूँ आपके पास, तो कुछ टेक्निक ऐसे बताऊंगा मैं आपको। 1-2 मैं थ्रोज बताऊंगा, 1-2 मैं प्रेशर पॉइंट बताऊंगा, और 1-2 आपको मैं लॉकिंग का बताऊंगा, ग्रिपिंग का बताऊंगा। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है आपने।
तो अभी प्रैक्टिकली हम आपके सामने आते हैं। अनिल, पहले मैं आपको स्ट्राइक्स बताता हूँ, 2-3 चीजें। स्ट्राइक कैसे करना है। आ रहा आदमी, राह चलता आदमी आ रहा, सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो वहां होता है। इट कैन बी एनीवेयर, यू आर नॉट सेफ। आप थिएटर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, बस में हो सकता है, कार में हो सकता है, कैब में हो सकता है, टैक्सी में, लिफ्ट में हो सकता है, सड़क में राह चलते हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कहीं भी आप सेफ नहीं। जो आपको सिखाया जाता है स्कूलों में, वर्कशॉप्स होती है आपकी, बैड टच, गुड टच, वो चीज कहीं भी हो सकती है किसी के साथ। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के साथ हो। गर्ल्स मीन्स छोटी लड़की होगी, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, उसके ऊपर ग्रोन लेडी है, मैरिड लेडी है, अभिभावक लोग है, कोई भी हो सकता है। किसी के साथ की परिस्थिति हो सकती है कभी भी, कहीं भी। तो उसके लिए क्या है, सपोज आपका कहीं इस तरह कंटेक्ट हो रहा है, फिजिकल कंटेक्ट हो रहा आ रहा है, कोई इस चीज का, कोई आपका बैड टच है, गुड टच है, इस तरह से बात कर रहे तो उस सिचुएशन में क्या करना आपने। पहले सभी स्ट्राइक्स की बात कर रहा हूँ मैं कि कैसे मारना। मैं इनको थप्पड़ मारूंगा, इनको कुछ नहीं हो, मेरे थप्पड़ से कुछ नहीं हो। तो मुझे अब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। क्या बात, जो मैं दिन में बात कर रहा था आपसे, सर ने क्या बताया, मैं फंस गई इस सिचुएशन में, व्हाट टू डू, कूल। सर यस, ये आदमी मोटा है, मुझे कुछ नहीं होता, स्ट्रॉन्ग है, मुझे स्ट्राइक करना है, इसको मुझे स्टन करना है, डिस्टर्ब करना है, डाइवर्ट करना है। तो ये मुझे यहाँ से पकड़ रहा है, तो आप बोल रहे नहीं क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या करना, आपके पास याद फ्री है, तो आपने क्या करना है, जो ये भी आपका ये टेम्पल प्लस फोरहेड एरिया, इसमें इस हाथ से भी कर सकते हैं। हो सकता है याद आपका पहुंचे नहीं, मे बी इफ इट इज ओके, सिंपल स्ट्राइक है, नहीं कि हाथ आपका। इसको जब मारेंगे तो आदमी सुन होता है ये, और उसी टाइम आप नहीं करो, आपको रेसल नहीं करना, रेपल नहीं करना, आप नहीं करो। तो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक। आप तो बुद्धि में थोड़े से नहीं, तो आप बजाय इसमें नहीं लगो आप, ये रेसलिंग है, गरपल कर रहे हैं आप, आपसे नहीं होगा। हार्ड डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, और आप निकल गए। फर्स्ट स्ट्राइक। सेकंड स्ट्राइक क्या है, दिस ग्रिप, दोनों हाथ फ्री आपके, वो आपको खींच रहा है या बाजू से बोल रहा है चलो मेरे साथ, ये करो वो करो। आपने क्या करना है, क्लैपिंग करनी है। कहाँ करनी है, ये एयर प्रेशर होगा, ये दोनों काम में, और इनके अंदर से काम के पर्दे फट भी सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये आदमी क्या करेगा उस टाइम, और उसी टाइम आप स्ट्राइक। वेरी सिंपल, इसके लिए कोई ब्लैक बेल्ट बनने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, क्लैपिंग कोई भी कर सकता है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ये स्ट्राइक 1 2। तीसरा स्ट्राइक, चल रही है आपकी गुत्थम गुत्थी, सड़क में, लिफ्ट में, कहीं भी है, कैसे भी है, जैसे भी है, तो आपके पास ये जो आपको हम सोते सुगी सिखाते, पाम अटैक, थप्पड़ नहीं मारना, बस सिंपल फ्री हैंड। ये कहाँ मारना है, ये जो यहाँ जैसे मार रहा हूं मैं, इस चीज को यहाँ मारना है। अब यहाँ अगर मारेंगे आप, तो इसको जरा फील करके देखो कैसे हो, वो आदमी फुल पॉज, वेरी सिंपल। इसके लिए कोई सामान की जरूरत नहीं है, कोई पावर की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट हियर दिस। ये तीसरा स्ट्राइक है, वेरी सिंपल। और चौथा स्ट्राइक बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज जब आपको लग रहा है कि आई एम इन वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, अगले क्षण कुछ भी हो सकता है, तो यू स्ट्राइक ऑन द ग्रोइन, ऑन द ग्रोइन, इट ऑन द ग्रोइन, ही विल सिट डाउन, जो भी होता है वो आपका काम नहीं। ये सब गर्ल्स के लिए जो नॉन कराटे वाले, हालांकि यहाँ कोई नहीं शायद नॉन कराटे के, स्टाफ हो सकता है, स्टाफ। और दूसरा एक ये भी है थोड़ा स्ट्राइक, पांचवा स्ट्राइक बता रहा हूँ मैं, ये जो सोलर प्लेक्सस होता है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इस पे आप कहीं भी मार लो, ये सिर्फ हमारा स्ट्रांग होता है कराटे वाले, इसमें यहाँ मारेंगे आप,
तो आपकी सांस रुक जाएगी, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वो घास 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 घास, और तब तक जब तक वो ठीक होगा तब तक आप घर पहुंच जाएंगे। ये स्ट्राइक्स है। तो स्ट्राइक्स के 5 स्ट्राइक्स बोले मैंने, याद रखना कभी भी कहीं भी और सिचुएशन फंसो। 1 2 3 4 5 किसी से भी हो सकता है, वो से भी हो सकता है। ये अगर आप थोड़े कराटे वाले तो ये पाँव से भी हो सकता है, किससे भी हो सकता है, एनीथिंग। नीचे झुका के नी हिजा नी से भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आप किस सिचुएशन में, किस प्लेस में, क्या वहाँ जगह कैसे है। ये स्ट्राइक्स बताऊंगा आपको 5। इसमें क्लियर हो गया आपका, समझ आ गया आपको दिस। दूसरी चीज मैं बताऊंगा आपको, ग्रिपिंग। जैसे इन्होंने यहां से पकड़ लिया मेरे को, ऐसे पकड़ लिया या बाजू पकड़ लिया, कुछ कर लिया इस तरह से, तो आपने अगर थोड़ा सा ट्रेंड है आप, तो ये हाथ ऊपर लेना आपने। ये एल्बो, ये यहाँ प्रेशर पॉइंट होता है, जो ये होता है आपका, एक यहाँ होता है, एक थोड़ा यहाँ होता है, यहाँ दबाएंगे। तो यहाँ आपने ये एल्बो को स्ट्राइक करने की कोशिश करना है। यहाँ एल्बो स्ट्राइक किया और ये हाथ इधर ले गए बाहर, और अपना हाथ यहाँ पकड़ा और थोड़ा सा पीछे गए और उस बार भाग गया। थोड़ा और समझने की कोशिश करो इसको। दिस, इधर से देख लो, ऐसी साइड से, ये इनका ये लेफ्ट है, मेरा राइट। क्या क्या मैंने, ये दिस बाजू घुमाया, ये अपना हाथ ताकत देने के लिए। अब मैं इधर को जाऊंगा इसी साइड और निकल जाऊंगा। ये वेरी सिंपल, तो कोई भी लड़की कर सकती है, कोई ताकत की जरूरत नहीं। हाँ, आपको लग रहा है ये बॉडी बिल्डर आदमी है, इसके बाजू में कुछ नहीं हुआ, तो मैंने गलत कर दिया। अब क्या करना, वो सर ने कुछ और बताया था, नहीं हो रहा, सीधा इधर पिंच। तो ये ग्रिपिंग में आ गया। दिस, फिर उसके बाद पुल ऑफ, ये चीज हो। दूसरा ग्रिपिंग, हाथ जोर से। अब क्या करना, आप सबाकी थोड़ा सा साइड में जाना, किधर ही भी जाओ आप, ये साइड में आए, रेज योर आर्म, बाजू पर ले जाने। तो उसको मालूम नहीं कि बाजू ऊपर जाएगी, उतना जोर लगा रहा। इसको बाहर आके ऊपर जाने, जैसे ऊपर गए आपने यहां से फिंगर ले, फिंगर को रोड़ी और निकल जाओ। फिर से देख लो, किधर ही भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। दिस इज इनसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मूव आउटसाइड दिस। ये अब खुद छूटेगा, साइंस है ये, तो दिस इज नॉट आर्ट, दिस इज साइंस। इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका एक लिमिट है जॉइंट का, कहां तक जा सकता। अब ये, अब मेरे कंट्रोल में है, और यहां से पुश कर दो, ये ग्रिपिंग और उससे। तीसरा सिंगल हैंड से, नहीं क्या कर रहे आप, नहीं क्यों, क्या कर रहे आप। ये वाला इस साइड जो ग्रिप होता है, ये स्ट्रांग होता है, थंब साइड। अगर आप थोड़े ट्रेंड है, ताकत है, तो आप थंब को भी ले सकते हैं। लेकिन कई बार होता है थंब स्ट्रांग होता है, कई बार आप गल शायद ना कर पाए, तो आपने क्या करना, हाथ इसके, नहीं क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, बस ये और दिमाग में आपके चल रहा है कि तेरी छोटे वाली उंगली देखता हूँ, ये छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, ये इजी है, इसका ग्रिप नहीं बनता। नीचे आए, पकड़ी, ये आप, ये आपका ग्रिपिंग है। तो ये 2-3 ग्रिपिंग के बता रहा हूँ, ये किधर होगा आपका, कहीं नहीं हो सकता क्लोज कम्बैट में। आप चल रहे हैं, राह में चल रहे हैं, आगे चल रहे, पीछे, कभी कोई हाथ ऐसे पकड़ रहा है, तो आप ऐसे टर्न होके तुरंत फिंगर्स पे जाओ। वो ही इज नॉट एंटिसिपेटिंग यू टू टेक दिस, उसको क्या पता है कि मैं पकड़ी। तो ये ग्रिपिंग का।
और अब दूसरा में एक दो थ्रोज का बताता हूँ। कई लड़कियां थ्रोज भी करती है, फट के समझ आ जाता है कैसे करना है। कैसे, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कुछ थ्रोज बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन ये इजी थ्रो है। कैसे, ये आगे आ रहा है आपकी तरफ, नहीं नहीं क्या बात, नहीं 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 नहीं, आप सीधे पीछे आ रहा तुरंत। आपको लग रहा है सिचुएशन ऑकवर्ड होने वाली है, वो आगे आ रहा है, नहीं 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 नहीं, तुरंत इधर आ जाओ। अब आप ये जो हाथ है ये यहाँ रखना है और दूसरा हाथ यहाँ रखना है, कुछ नहीं करना इसमें। फिर से देख लो, ही इज कमिंग ऑन टू मी, नहीं 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 नहीं, उसको गिरना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। कारण क्या है, यहाँ आपने हाथ रखा उसका स्पाइन पे, ये इसका आपने इसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, इसका विजन डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया तो इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जैपनीज में जूशरी बोलते हैं, वो इसका लड़खड़ा जाएगा, गिरना पड़ेगा। ये तो इसलिए गिर रहा है कि तुमको पता गिरना कैसे है, तो जो गिरेगा उसका ये जो नेक लास्ट टॉप ऑफ द स्पाइन, ये अगर डिस्टर्ब हो गया तो आदमी पैरालाइज हो जाता है। तो इसमें क्या है, यस आगे आ रहे हैं आप, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये दिस दिस इजी थ्रो, और आप निकल जाओ। अब जब तक उठेगा हो तब तक आप निकल जाएंगे। और एक और थ्रो बोलता हूँ थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा आपको बॉडी को लिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे आदमी को मत लिफ्ट करना, तो पतला होगा उसको लिफ्ट करना। जैसे आप ऐसे नहीं 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 नहीं, तो आपने उसको ये कोशिश करना जैसे कि आप गले लगाने जा रहे हैं, ये अंदर जाना है और आपने अपना टॉर्सो बदलना है, हिप, ये उसी की कपड़ी टी शर्ट पकड़ोगे, ये टी शर्ट पहन रखी उसने, ये बाजू है उसकी, बस यहाँ हिप पे उठाना उसको। ये मैं थ्रो नहीं किया, अब इसको थोड़ा स्विंग दो तो आदमी ऐसे जाएगा ही, और जब नीचे टकराएगा तो उसके दोनों पांव आपस में टकराएंगे, जिससे आपका पूरा सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा टोटल। हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वो घर नहीं जा सकता। ये यहाँ से देख लो कैसे, ये बाजू अंदर जा, ये आपका हिप एरिया टॉर्स, इसको टर्न, ये टर्न बिल्कुल अंदर जाना है। अब आपको खड़े होना है, ये खुद ही उठ जाएगा। इसको टेक्निकली बोलते हैं कोशी नागे। कोशी मीन्स हिप, नागे मीन्स थ्रो, हिप थ्रो, जूडो का थ्रो है कोशी नागे, हिप थ्रो। तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये थ्रो, ये एक और थ्रो बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आगे आ रहा हो, बस आपको पता लगे इसमें टांग आगे दे दी, अब आपका ही कॉमन सेंस करना चाहिए, उसने टांग आगे दे दी, स्टेप आगे, बस आप बाहर निकलो ऐसे, ये नहीं 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 नहीं, जूडो का थ्रो, जैसे आ गया है, ये पांव आगे आ गया, उसको कोई पता नहीं क्या होने वाला है, ये आपने पकड़ रखा है, यहाँ से काफ से काफ, प्रेशर पॉइंट्स जो सबसे इजी है, सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसके लिए क्या है, उसके लिए गुत्थम गुत्थी हो रही है। कैसे हो सकता है, बेडरूम में कोई आदमी इंट्रूडर आ गया, आपके घर में आ गया, अकेले है, अब क्या करें? अच्छा कोई नहीं, सर ने बताया था, बिल्कुल वो क्लोज आ गया, प्रॉक्सिमिटी में आप, अब कैसे छूटे, पकड़ो मेरे, अब क्या करोगे? ये आप खाली आपका कम, आप ये ईयर के बैक साइड जो है, ईयर के बैक साइड जो प्रेशर पॉइंट आपका, ये इस पोजीशन में आप, तो ये आपके फिंगर्स अपनी तरफ आना चाहिए, पॉइंटिंग टुवर्ड सेल्फ। ये कान के ये यहाँ पर, ये एट द बॉटम, इसको प्रेस करो, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और जैसे ही ग्रिप छूटता है, ये ग्रिप छूटा, थ्रो हिम आउट एंड रन, प्रेशर पॉइंट, एक प्रेशर पॉइंट, वेरी इजी, सिंपल। इसको आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, एनीवेयर। दिस
अच्छा, फिर ये है कि मान लो ये आदमी इस पे लागू नहीं हो रहा ये प्रेशर, उस सिचुएशन के लिए क्या है कॉमन सेंस, जिसको बोलते हैं वन टेक्निक एंड्स अदर टेक्निक बिगिंस, दैट इज मार्शल आर्ट। आई एम फेलियर हियर, ओके सर ने ये फेल हो गया, सर ने बोला था गलत हो गया, कम हियर जिंचू, दिस अपर लिप जॉइंट दिस, और ये इतना भयानक होता है ये, आप ऐसे खड़े हो जाओ, नहीं इस वापस चलो, आगे आ नहीं सकते, स्टेप लेना आगे, यू कैन नॉट स्टेप फॉरवर्ड, चाहे जितना भी कुछ ताकत होगी, फिंगर से रोक देंगे आप। तो ये वन प्रेशर पॉइंट, दिस टेक्निकली डोकुशन जापानीज में, दिस इज जिंचू, दिस इज दो प्रेशर पॉइंट। तीसरा सीमो, सीमो मीन्स आई सॉकेट, ये वैसी सिचुएशन में हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, फेस मेरे रेंज में नियरेस्ट है, आई सॉकेट, ये आई सॉकेट में अंगूठे गाड़ दो नीचे, तो आप कंडीशन कर ही नहीं सकते, कुदरत की तरफ से ये लकोनास कुदरत के है। ये मैं आपको 3 प्रेशर पॉइंट दे रहा हूँ, प्रेशर पॉइंट 365 है टोटल बॉडी में, लेकिन आपके लिए ये 1 2 3 ये का 3 प्रेशर, ये आपका प्रेशर पॉइंट, ये आपके इस तरह की सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स, इनको आप कहीं भी किसी टाइम में यूज कर सकते। तो आप थोड़ा सा, खासकर जो स्टाफ बैठा है, आप लोग सभी आदमी हैं, आपको ऐसा भी क्या सामान है, कोई मेरे को एक एक चीज दे दो, अब इसका यूज देखो। सबसे पहले पेन, अगर आपको लग रहा है बस भगवान ही मालिक है, बाकी ऐसे तो आप मारी सकते, ये ऐसे तो आप मारी सकते, ये आपका वेपन है पेन, ये सेम ऐसे यूज करेंगे आप, यहाँ आई सॉकेट में डाल दो, और यहाँ ये आपका दिस एडम लेपर्ड के पास यहाँ डाल दो चाबी को, चाबी होगी आपका जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 96 to 106, यू हैव गॉट राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो ये इस तरह के, अच्छा आपके ये जो है आपकी कॉम कंघी आपका वेपन है, आपका पर्स वेपन है, आपका छाता वेपन है, आपकी डायरी नोटबुक, आपका फोन, इस तरह से यूज होगा, ये कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ये सारे वेपन आपके, कोई आपको तलवार उठा के नहीं चलना, कि मैं तो कॉलेज जाती हूँ खुखरी भी नहीं जाती, ऐसे नहीं, नॉर्मल जवाब, आपका फोन आपके पास है, बस फोन यहाँ घुसा दो, या फोन को ऐसे पकड़ो चुदार में मारो, और यहाँ मार दो थ्रोट में, एडम लेपर्ड में मार दो, तो आपके सारे वेपन। तो इस तरह के सेमिनार बहुत सारे किए हमने, तो आज बड़ी खुशी है कि आपके स्कूल में हमने सेमिनार किया है। इससे पहले मैं कंक्लूड करूं, तो आई फील रियली वेरी ब्लेस्ड कि आई एम ए पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, और आई हैव सीन फॉर द लास्ट 10 years, जो किसी की डिकेड, 10 साल में जो उपलब्धि मैडम कृति जी ने, सर सुनील जी ने जो किया है, दैट इज बियॉन्ड कंपेरिजन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये सोच और उस सोच को मूर्त रूप देना, इट इज समथिंग डिफरेंट। तो कभी कभी व्हेन यू आर गोइंग, और कभी बसेस में हो जाता है, कुछ हो जाता है, या कभी वर्बल आर्ग्यूमेंट कभी बढ़ जाते हैं, सो आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। सर ने भी ये टेक्निक सिखाई है, इट इज़ नॉट हार्ड, स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निक की और प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप लोग उस टाइम पे पैनिक ना करो, कूल रहो, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आई कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और हो जाएगा। सो जस्ट यहाँ पे लाइक इफ शी इज़ होल्डिंग, मतलब द बॉय इज़ होल्डिंग मी लाइक दैट, तो आप यहाँ से अपना हाथ ऊपर ले जाओगे, मतलब यहाँ से साइड पे, यहाँ से नीचे, एंड बिकॉज अब मुझे पता है कि मेरे को एक हाथ से हो सकता है ना हो, मे बी द अदर पर्सन इज लिटिल हेवी, तो आप उसको हिला के यहाँ से नीचे, अगर बोथ हैंड से भी होता है तो भी आप दोनों हाथ से इधर, एंड कराटे सीखने की वजह से आई नो दिस, बट आप भी कर सकते हो, जोर लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि आपके इतना हो कि आप उसको यहाँ से नीचे गिरा सको, मतलब आपको देखना है कि आपको कौन सा हाथ फ्री है, आपको कौन सा लेग फ्री है,
यहाँ से आप बैलेंस बना के आप उसको अटैच कर सकते हो नाइसली. तो लाइक if someone is holding me like this, I can मुझे पता है कि मेरे दोनों हाथ खुले हैं और मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ. And I can do this, इसके ऊपर जाकर and eventually fall down. And the other thing I can do is through the shin bone, to attack to the shin bone with my leg like this. As यहाँ पे मसल बहुत कम होती है तो उसको बहुत दर्द होगा and I'll get the time to escape. So you can do that quick as well. So like अगर आपको कोई जैसे पीछे से आ गया, पीछे से पकड़ेगा अभी आपको, अगर like आपको ऐसे होल्ड किया, somebody hold you, so वो छूट नहीं रहा, तो फर्स्ट थिंग क्या कर सकते हो, यू कैन अनलॉक द थम्स. आप उनके द पर्सन हु स्टैंडिंग देयर, आप उसको खोल सकते हो, ऐसे खोल सकते हो, उसको वो खोलना पड़ेगा, वो मोड़ सकते हो आप वो उसका थम. सेकेंडली क्या कर सकते हो, अगर वो ऐसा है, सेकेंडली आप अपने सर से पीछे से मार सकते हो, हार्डली आप पीछे को मार सकते हो. सेकेंडली आप पीछे से नी पे क्या इसमें भी हिट कर सकते हो, या जॉइंट्स नी जॉइंट्स में भी मार सकते हो, या आप ग्रोइंस में मार सकते हो पीछे खींच के. If someone is holding your both of your hands, so आपको ये देखनी है कि कौन सी लेग आपकी फ्री है और आप उसको पीछे से पिक अप कर सकते हो. So practically speaking, first of all self defense के लिए जो सब बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा important है self confidence. You should know that you are strong enough to cope up with that situation. So practically जो हमारे साथ रोज होता है, I am traveling in a bus and this is the guy standing behind me. सबसे पहले आप warn कर सकते हो that भैया और अंकल please stay away. अगर उसके बाद लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा odd situation में हो, you are just standing and you can just hit like this. इसमें इतनी strength नहीं लगती है. I am also not learning karate from so long, but it's just a little strength, tuck, that's it. And also अगर ये नहीं हो रहा है, then also this heel part you can hit it on the toes of other person. So it's just the presence of mind that you need to have. And practically, if somebody is holding your hand without your permission, so if you are not unable to unlock his fingers, you can just hit with the forehead on his nose, because that's a very sensitive part and this is very hard. So obviously that person will have to leave your wrist and you will get free. Thank you. अभी थोड़ा सी आपको रिमाइंड करना चाहूँ. सपोज लड़का आता है, वो स्पेक्स पहन रखते हैं, सबसे पहले ये चीज करके उसको स्पेक्स दिखाओ और उसके बाद इसी को यूज करो प्रेशर पॉइंट. एक तो ब्लाइंड फोल्ड हो जाएगा, उसके निकल जाएगा. ये प्रेशर पॉइंट किया, उसको अब चिल्लाएगा, उसके बाद एनक फेंक दो, नीचे डाल के और उसके बाद